हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में, पार्टनर की एनर्जीज क्या हैं आपको लेकर जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात में आचोजरी नहीं है। एंड रीडिंग जो है आपके लिए टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। करंटली आप पर्सन से नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं एंड ये पर्सन जो है आपके लिए क्या इंटेंशंस रखते हैं ये जानेंगे। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर भी देखने वाले हैं हम, ठीक है। सो सबसे पहले फीलिंग्स देखेंगे इस पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं इस समय। पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। पर्सन की एनर्जी से कनेक्ट होइए, उन्हें याद कीजिए, ठीक है। 3 बार नाम ले लीजिए उनका। यूनिवर्स को ज़रूर ग्रैटिट्यूड शो करना कमेंट बॉक्स में। 111 लिख सकते हैं आप। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या चल रहा है पर्सन के दिल दिमाग में। ओके, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, ओह टू मेनी कार्ड्स। ओके, तो पहला ही कार्ड लेते हैं हम। इसके साथ मैं एक कार्ड और लेती हूँ, फिर बताती हूँ क्या है। इनकी लाइफ में राइट नाउ में इनकी स्टेबिलिटी को लेकर बहुत तनाव चल रहा है। अब हो सकता है इनकी लाइफ में आप ही के साथ एक रिश्ता है जिसमें बहुत अच्छा एक टाइम पीरियड चल रहा था, अच्छा भला सब कुछ चलते चलते एकदम से अचानक से प्रॉब्लम आ गई, ठीक है। हो सकता है इनके लाइफ में, इनके करियर में बहुत अच्छा चल रहा था, सब कुछ बढ़िया बढ़िया चल रहा था और एकदम से प्रॉब्लम आ गई। इनकी लाइफ में ये बहुत हद तक लोगों को बहुत प्यार करते थे, बहुत सपोर्ट करते थे, बहुत नर्चर करते थे, बट अचानक से इनकी लाइफ में ऐसा हुआ कि सब कुछ चेंज हो गया, जिसके बाद से ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड चल रहे हैं अपनी लाइफ में। अगर आपके और इनके स्टेबल रिलेशनशिप के बीच में प्रॉब्लम आ रही है तो वो इस इंसान को अच्छी नहीं लग रही है, पसंद नहीं आ रही वो चीज़ इस इंसान को, ठीक है। इसे बहुत अच्छा लगता था आपका इसको नर्चर करना, इसको आपको नर्चर करना, ठीक है। बट इस इंसान को अभी जो चल रहा है, ठीक है ना, वो चीज़ इस इंसान को बिल्कुल कतई ही पसंद नहीं आ रही है। उसे ये लग रहा है कि ये कहाँ से बीमारी आ गई बीच में, कि ये क्या हो गया, कि मतलब अच्छा वाला चलता चलता ट्रैक ये ऐसे क्यों हो जाता है बार बार, ठीक है। लगभग 3 साल से ऊपर का ही रिश्ता नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के लिए 3 साल का है, कुछ लोगों के लिए 3 साल से ऊपर का रिश्ता है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि मैरिड हो, मेजरली एनर्जी है मैरिड हो, मतलब दोनों रिलेशनशिप में कोई या तो मैरिड है एक, या दोनों ही आपस में मैरिड हो, या दोनों ही सेपरेटली मैरिड हो। इस सिंगल्स वालों के लिए शायद हो सकता है ना बने बात अभी इस कार्ड के साथ, बट यहाँ पर मैरिड सिचुएशन नज़र आ रही है। डिसअपॉइंटेड हैं, इन्हें गुस्सा आ रहा है कि ये हुआ क्या है, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर इनकी मदर, इनकी लाइफ में सिस्टर, इनकी लाइफ में इनकी फ्रेंड, इनकी लाइफ में स्पाउस हो सकती है, जिनके वजह से ये पर्सन अभी राइट नाउ में आपको वो कट ऑफ वाली फीलिंग्स शो कर रहे हैं। वो आपको ये शो कर रहे हैं कि नहीं चाहिए, ज़रूरत नहीं है तुम्हारी, जबकि आप देख सकते हो हर्मिट मोड पे हैं। जबकि आप, मैंने पहले बता दिया कि उनको ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि ये क्यों हो रहा है और ये क्यों फालतू की चीज़ें घुस गई हमारे रिश्ते में, ये होना नहीं चाहिए था। बट अपने आप को, इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्होंने ना बहुत कर लिया सबके लिए, बहुत कर लिया, और उसमें आप भी इन्वॉल्व हो। ध्यान से सुनना, उसमें आप भी इन्वॉल्व हो। इन्होंने बहुत कर लिया सबके लिए, मतलब इन्होंने जी जान लगा दिया सबको उनके अकॉर्डिंग, मतलब प्लीज़ कर लिया, बट इन्हें कुछ मिला नहीं एट द एंड। और ये अब अपने आप को थोड़ा सा गार्डेड रख रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैं कहूँगी चेंज होने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें, मुझे वैसा नहीं रहना जैसे मैं हूँ, मुझे नहीं वैसा रिएक्ट करना जैसा मैं हमेशा रिएक्ट करता हूँ या करती हूँ। जैसे मान लो बहुत प्यार करते थे तो अभी थोड़ा टाइम डिटैचमेंट शो कर रहे हैं, बहुत डिटैचमेंट शो करेंगे तो कहीं ना कहीं प्यार करने के बारे में सोचेंगे, थोड़ा चेंज होते हैं। चलो ठीक है, ये दोनों ही तरफ से होगी एनर्जी। अब आपके साथ क्या चल रहा है वो आप बताओ, ठीक है। बट ये अपने आप को थोड़ा चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं।
कहीं ना कहीं डेफिनेटली 110% इनकी स्टेबल लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है। आप नहीं हो तो भी आ रही है, और आप कहीं ना कहीं आसपास हो, कभी कभार बात हो जाती है तो बेशक बात करके देख लेना, इनकी स्टेबल लाइफ में अभी तनाव चल रहा है। कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर ने अपनी मदर से आपके बारे में बात करी है, और इनकी मदर ने आपको रिजेक्ट किया है फॉर श्योर। यहाँ पर ये एनर्जी आ रही है, और ये उनके अगेंस्ट जा नहीं सकते हैं इस समय पर। जिस समय पर ये स्थिति चल रही है, ये उस समय पर आपके पार्टनर जो हैं अपनी मदर के अगेंस्ट नहीं जा सकते हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है द हर्मिट कार्ड के साथ कि ये पर्सन इनकी मॉर्निंग में, आज मॉर्निंग में इनकी किसी के साथ भिड़त हुई है, और ये मैं श्योरिटी से कह सकती हूँ, कोई तो या तो बॉस है या कोई फीमेल है, कोई है जो 50-60 प्लस हैं। ये 3 ही सिनेरियो दिख रहे हैं, या तो फीमेल है कोई हो सकता है बॉस हो इनके, या फिर 50-60 मतलब एज के उसमें हैं ये, जिनके साथ इनका मतलब पंगा हो गया आज मॉर्निंग में हुआ। और ये क्योंकि हम आपकी एनर्जी देख रहे हैं, आपकी एनर्जी को लेकर हुआ, आपकी बात को लेकर हुआ। अभी इस समय पर फिलहाल ये किसी को नहीं देखना चाहते, किसी से नहीं मिलना चाहते, कोई इन्हें पसंद नहीं आ रहा। मैं नहीं कह रही हूँ आपकी बात, सबकी बात कह रही हूँ। इनका माइंडसेट ऐसा हुआ है कि इनको कोई समझ नहीं आ रहा, कोई पसंद नहीं आ रहा, इनको थोड़ा आइसोलेशन चाहिए, ये एक ही एनर्जी में। और यहाँ पर अगर थर्ड पर्सन सुना रही हो ना, मैडम वो यहाँ घूम रहे हैं, वो वहाँ घूम रहे हैं, आपको क्या लगता है उनके साथ कलेश नहीं होते हैं, उनके साथ प्रॉब्लम नहीं होती है? होती है। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, मैंने कहा ना अभी इनको कोई नहीं चाहिए इस समय पर, जिस समय आप इस रीडिंग को देख रहे हो। इनकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है, राइट नाउ की बात बता रही हूँ, अभी करंट, कि कुछ ऐसा हुआ है जिसके बाद इनको लग रहा है भाड़ में जाओ सारे। क्लियर कट मैसेज बता रही हूँ इनको, कि मुझे सिर्फ और सिर्फ मुझे अपने आप को पूछना है, अभी मुझे सिर्फ अपने आप से कनेक्टेड रहना है, मुझे खुद को हील करना है, बहुत हो गया। ऐसी स्थिति में ही कुछ हुआ है आज इनके साथ, कुछ तो पंगे हुए हैं आज इनके। ये हील होना चाहते हैं, ये स्थिति से बाहर आना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं 3-4 दिन के बाद। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ऐसी स्थिति में है जहाँ पर इनका कुछ तो प्रॉब्लम हुआ, और किसी ऐसे के साथ प्रॉब्लम हुआ है जो जिनके साथ बहुत खुश रहते हो। अब देखो खुश किसके साथ रहा जाता है? दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ। ऑफिस में तो बहुत कम लोग खुश रहते हैं दोस्त हो गए, फैमिली हो गई, या कलीग जिनके साथ बहुत अच्छी पटती हो इनकी, ठीक है, उन्हीं के साथ कुछ प्रॉब्लम हुई है इनकी। कुछ लोगों के लिए थर्ड पर्सन हो सकता है। इन्हें अंदर ही अंदर ये विश्वास जरूर है कि रिश्ता कहीं नहीं जा रहा। अब ये आपने इनको विश्वास दिलाया है कि रिश्ता कहीं नहीं जाएगा, डोंट वरी, मैं हूँ, मैं रहूँगा, मैं रहूँगी हमेशा तुम्हारे लिए। ये चीज़ आपने ही इनको विश्वास दिलाई है। इनके फ्रेंड्स ने आपके बारे में इनसे बात करी है, या जैसे 2 फ्रेंड्स मिलकर बात कर रहे हैं और इन्होंने सुनी है, ठीक है, सुनना, या तो 2 फ्रेंड्स मिलकर बात कर रहे थे और इन्होंने वो सुन ली बात, या फिर इन्हीं से बात की गई है कि यू वॉन्ट यूनियन, आप यूनियन चाहते हो, आप कनेक्ट करना चाहते हो, आप बात करना चाहते हो सकता है आपने किसी फ्रेंड को अप्रोच किया हो सकता है आपने किसी कलीग को अप्रोच किया हो कि मुझे इससे बात करनी है, और ये थोड़ा सा ऐसे मूड में है कि मुझसे बात नहीं कर रहे हैं, कर रही है, तो वो चीज़ इन्होंने या तो सुनी है या इन्हें बोली गई है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन मिली है इन्हें, आपने ये इन्फॉर्मेशन इन तक पहुंचाई है तो एक अलग बात है। अदरवाइज आपने किसी फ्रेंड्स वगैरह से या कलीग से बात करी है, या किसी सिबलिंग से बात करी है, किसी रिलेटिव से बात करी है, कोई भी हो सकता है। सो उन तक वो बात पहुंची है, जहाँ पर ये डेफिनेटली वो कहते हैं ना, दिमाग चला रहे हैं कि करना क्या है, क्या करें, मिले ना मिले, बात करें ना करें, वापस से उस सिनेरियो में जाएं या ना जाएं।
क्योंकि मैं पहले ही कह रही हूँ कि इनकी लाइफ में कुछ तो तूफान चल रहा है, और ये तूफान मतलब ये नहीं कि सच में तूफान ही आ गया, मतलब कि कुछ तो गड़बड़ चल रही है जहाँ पर वो ऑलरेडी गार्डेड है। तो उनको ये लग रहा है कि मुझे अभी एक चांस इस इंसान को वापस देना चाहिए, इससे बात करनी चाहिए, या पहले जो ये चल रहा है इसी को संभाल लो। ठीक है, नाइन ऑफ वॉन्ड्स भी यही बताता कि नहीं, पता लगा है कि आप गिव अप नहीं कर रहे हो, आप नहीं छोड़ रहे हो रिश्ता, अभी आपने रिश्ता संभाला हुआ है। और मैंने अभी पहले बात बोली है कि उनको पता है रिश्ता कहीं नहीं जाएगा, रिश्ता आप अवेलेबल रहोगे, ये बात उनको पता है ये चीज़। अब ये तो आप ही ने डाला उनके दिमाग में, बट क्योंकि बहुत कुछ चल रहा है साथ में, इसलिए कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन मार्क के साथ है कि वो इस चीज़ में आगे बढ़े या नहीं बढ़े, काम अभी इस चीज़ पर काम करें या नहीं करें। इनकी हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं आज, कहीं ना कहीं इनको कुछ ना कुछ हुआ है, किसी के लिए तो आया है हेल्थ इशू भी यहाँ पर। बहुत जिम्मेदारी है भाई इस इंसान पे। अब जिम्मेदारी का मतलब ना सिर्फ ये नहीं होता कि घर की जिम्मेदारी, जिम्मेदारी का मतलब कि इस इंसान के ऊपर ये, मतलब कहते हैं ना पूरा परिवार एक ही के ऊपर ये सोचता है कि हमारी नाक मत कटवा देना, हमारे साथ ऐसा मत कर देना, हमारा वो भी जिम्मेदारी है भाई, वो भी जिम्मेदारी है। और वो बंदा कुछ नहीं कर पाता इस चक्कर में कि अरे मैंने ज़रा सा कुछ किया तो मेरे पेरेंट्स के लिए कहीं ना कहीं ये चीज़ गलत ना हो, मेरे पेरेंट्स इस चीज़ को लेकर कहीं ना कहीं परेशान ना हो, तो वो भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। हम कई बार प्रेशर बना देते हैं अपने बच्चों पर, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, ऐसा मत करना, कभी वैसा मत करना, स्पेशली फीमेल्स के लिए। ठीक है, ओके, वो चीज़ थोड़ी सी यहाँ नज़र आ रही है। येस, बहुत हद तक परेशान नज़र आ रहे हैं, कुछ चल रहा है जहाँ पर इनको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं करे तो करे क्या, कि जैसे मैंने कहा डिसअपॉइंटेड भी हैं कि ये क्यों हुआ, ये चीज़ें सारी बीच में, ठीक है, ये सब कुछ क्यों हुआ। ओके, वर्गो हो सकते हैं, टॉरस हो सकते हैं आपके पर्सन। ठीक है, इन 3 कार्ड्स को मैं बाद में लूँगी, पहले 9 ऑफ पेंटिकल ले रही हूँ मैं। ठीक है, सिंगल कार्ड ये इधर गिरा था, बाकी 3 एक साथ गिरे, उसको मैं बाद में देखूँगी। 9 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर ये कहता है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं बाउंडेशंस में जो फंसे हुए हैं ना, ठीक है ना, उसमें इन्हें लगता है कि ये शायद उस बाउंडेशन की वजह से आपको भी बाउंड्री में रख रहे हैं, क्योंकि खुद तो बाउंड्री में फंसे हुए हैं। एग्जाम्पल दूँ, जैसे मान लो एक इंसान को पता है अपनी फैमिली के बारे में, मेरी फैमिली ऐसी है भाई, मैं तो अपनी फैमिली के साथ काट रही हूँ, सामने वाला बंदा तो परेशान ना हो ना। ठीक है, ये वो एनर्जी है कि वो आपकी फ्रीडम को बाउंडेड नहीं करना चाहते, क्योंकि उन्हें पता है कि वो खुद तो किसी तरीके से लाइफ को चला रहे हैं। दूसरा, उन्हें ये भी पता है कि आप कंट्रोल में आने वालों में से नहीं हो, आप बहुत इंडिपेंडेंट हो, आपकी पर्सनालिटी ऐसी है जो आप मतलब ना, मुझे लगता है कि जॉब भी बहुत मुश्किल से कर पाते हो, या आपको लगता है कि अगर जॉब करना है तो परफेक्शन के साथ करना है, और उस परफेक्शन के पैसे भी चाहिए, और ज़्यादा मैं सुन नहीं सकता, कुछ इस तरीके का आपका नेचर हो सकता है। तो वहाँ पर इस इंसान को होता है कि ऑलरेडी भाई मैं तो एक सिनेरियो में फंसा हुआ हूँ, फंसी हुई हूँ, तो इस इंसान को क्यों फंसाया जाए, क्योंकि आप बहुत इंडिपेंडेंट हो, बहुत ज़्यादा मेच्योर हो आप। ठीक है, और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए तो आपकी गवर्नमेंट जॉब हो सकती है। ओके, दूसरा, वो यहाँ पर रिश्ता निभाना ज़रूर चाहते हैं, बट बाउंड्रीज में नहीं रहना चाहते, वो कोडिपेंडेंसी नहीं चाहते, ना आपकी ना अपनी, ना आपकी खुद पर ना अपनी आप पर, कोडिपेंडेंसी नहीं चाहते। मतलब उन्हें नहीं चाहिए कि हर छोटी बात के लिए उन्हें आपसे पूछना पड़े, हर छोटी बात के लिए जो है फ़ोन आ जाए, हर छोटी बात के लिए मैसेज आ जाए, वो नहीं चाहते। इनके करियर में या फाइनेंसेस में अभी राइट नाउ में स्ट्रगल चल रहा है।
दे नीड योर हेल्प, कुछ हेल्प मांग सकते हैं, हो सकता है ये कुछ हेल्प के लिए आपसे बात करें या कुछ हेल्प आपसे मांगे, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर इन्हें, जैसे मैंने कहा, इन्हें फ्रीडम चाहिए, तो वो इन्हें फ्रीडम मिल नहीं रही है। जैसे मैंने फैमिली की बात करी, थर्ड पर्सन की बात करी, तो फ्रीडम नहीं है वहाँ पर। ये इंसान खुल के नहीं जी पाते हैं, इनको सिर्फ पैसा 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 दिखता है, या सिर्फ मेहनत दिखती है कि मेहनत करना है, ये बनाना है, वो बनाना है, अपने डिज़ायर्स पूरी करनी है, जहाँ पर इमोशंस तो है ही नहीं। सिर्फ एक इंसान रोबोट की तरह दिन रात काम कर रहा है, लाइफ में इंजॉयमेंट है ही नहीं, और जिसकी वजह से अंदर ही अंदर परेशान ज़रूर रहते हैं। दूसरा, जैसे मैंने बोला भी है कि वो आपकी इंडिपेंडेंसी को, आपके नेचर को वो जानते हैं, तो वो इस वजह से भी आपको बाउंडेशन में डालना नहीं चाहते, ठीक है। अगर आप इंजॉय कर रहे हो और इसकी लाइफ में पछड़े चल रहे हैं, मैंने बता ही दिया चल रहे हैं, तो इसे बहुत परेशानी है उस चीज़ की, ठीक है। कंपटीशन वाला माहौल है यहाँ पर। इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्होंने किसी और को चूज़ करके गलती कर ली, इन्होंने आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेकर गलती कर ली, इन्होंने किसी और की बात सुनकर आप पे शक करके गलती कर ली। इनको ना किसी ने ये बोला कि तू अकेली रहकर, अकेला रहकर ज़्यादा खुश रहेगा, किसी ने बोला इन्हें ये बात, तू ज़्यादा इंजॉय करेगा और या इंजॉय करेगी। वो चीज़ अब इन्हें गलत गलत हो रहा है, मतलब लग रहा है कि ये यार ये तो गलत हो गया, मतलब मैंने तो सोचा था क्या ही होगा और हो क्या रहा है, ठीक है। हर्मिट कार्ड पहले आ रहा है। सो यस, यहाँ पर भी यही बात आई थी जो मैंने कहा था कि कहीं ना कहीं उन्हें अभी अकेले रहने का मन है। उन्हें हो सकता है वो दो लोगों में जगल कर रहे हैं, मतलब ऑलरेडी वो कमिटेड हैं वहाँ पर भी, और फिर आपके साथ भी रिश्ता थोड़ा प्रॉब्लम में चल रहा है वहाँ पर भी, जिसकी वजह से वो अभी खुद को अकेला ही छोड़ना चाह रहे हैं कि उन्हें अकेले ही रहना है। उन्हें अभी किसी को कुछ समझाना नहीं है, किसी को कुछ बताना नहीं है, ठीक है। यस, किसी ने उन्हें बताया है कि आप यूनियन चाहते हो, किसी ने उन्हें ये बताया है कि आप अभी भी टुगेदरनेस के लिए गिव अप नहीं कर रहे हो, आप अभी भी इस रिश्ते में जो है कहीं ना कहीं इनका साथ दोगे, अभी भी आप इस रिश्ते को बनाए रखना चाहते हो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए इनकी, ये आपसे मैरिड हैं तो प्रॉब्लम चल रही है, जहाँ पर ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको भी स्पेस देना चाहते हैं और खुद के साथ भी स्पेस में रहना चाहते हैं कि थोड़ा स्पेस चाहिए, जो बात यहाँ आई है। कुछ लोगों के लिए ये आपसे तब मिले हैं जब इनकी लाइफ में ऑलरेडी मैरिज हो चुकी थी और वहाँ डिस्प्यूट चल रहा था, मतलब मान लो इनका किसी के साथ डिस्प्यूट चल रहा है और उसके बाद ये आपसे मिले, तो वहाँ पर बहुत प्रॉब्लम चल रही है, जिसकी वजह से अभी आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं, और इन्हें ये ज़रूर पता है कि आप हो, आप अवेलेबल हो, आप कहीं नहीं जा रहे हो, ये चीज़ का विश्वास है। फीलिंग्स रखते हैं आपके लिए, बट फीलिंग्स को छुपाते हैं ये। फीलिंग्स हैं, न्यू बिगनिंग चाहते हैं, क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड को भी इग्नोर नहीं कर सकते ना, एस ऑफ वॉन्ड, एस ऑफ कप, ये न्यू बिगनिंग ज़रूर चाहते हैं। मैंने बता दिया, वो बाउंड्रीज, बाउंडेशंस नहीं चाहते हैं, वो कोडिपेंडेंसी नहीं चाहते हैं, वो इन्जॉय करना चाहते हैं रिश्ते को, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मिस्टीरियस रखना चाहते हैं रिश्ता, कुछ लोगों के लिए इस रिश्ते को और अभी जानना चाहते हैं, और अभी थोड़ा सा एक्सप्लोर करना चाहते हैं, फिर फीलिंग्स एक्सप्रेस करें। बट हाँ, फीलिंग्स हैं, उन्हें छुपाते हैं किस चीज़ में, मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे छुपाते हैं कि मैं काम करियर में इतना बिजी हूँ ताकि मैं सामने वाले को ये शो करूँ कि मेरे पास तेरे लिए टाइम ही नहीं है, ठीक है ना। फीलिंग्स हैं।
स्पाइसिस हो सकते हैं, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पर्सन। टॉरस हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। बार बार वही चीज़ें होती हैं, इसलिए वो बहुत कहते हैं ना कि उनको परेशानी हो रही है कि यार ये हर बार यही क्यों होता है। शुरू में बोला था ना मैंने, वही है कि मतलब बार बार यही चीज़ें क्यों हो रही हैं। ठीक है, उनको थोड़ा समय चाहिए इस चीज़ से बाहर निकलने के लिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस इंसान को कुछ लोगों के लिए या तो आपकी एंगेजमेंट फिक्स हो रही है या इसकी एंगेजमेंट फिक्स हो रही है। कुछ कहीं ना कहीं इसको लग रहा है कि बहुत मतलब कुछ भी आ रहा है लाइफ में और आप एक्सेप्ट कर रहे हो, या कुछ भी आ रहा है लाइफ में और ये एक्सेप्ट कर लें, वो चीज़ें इन्हें सही नहीं लग रही है, इसलिए थोड़ा सा स्पेस ले रहे हैं, टाइम ले रहे हैं। ठीक है, कुछ भी आ रहा है इन द सेंस कोई भी रिश्ता आ रहा है तो हाँ कर दी, वो चीज़ आपकी तरफ से भी और खुद की तरफ से भी चाहते हैं ऐसा ना करें। ठीक है, पुराने कहीं ना कहीं रिश्तों में इनको लग रहा है कि इनको बाहर निकलना पड़ेगा। किसी के साथ आपको कंपेयर ये ना करें, क्योंकि कोई पुराना इंसान था जिसके साथ आपको आज भी कंपेयर किया जाता है, जिसकी वजह से आप लोगों का रिश्ता ख़राब हो रहा है। ठीक है, तो ये वो कंपैरिजन छोड़ रहे हैं या छोड़ना चाह रहे हैं। ओके, यस, कंपैरिजन किया जाता था आपको बार बार किसी बोला जाता था किसी के, अरे वो ऐसे थी, वो ऐसा था, तुम ऐसे नहीं हो, तुम ऐसी नहीं हो। ठीक है, तो वो इस बारे में ज़रूर विचार कर रहे हैं कि मुझे ये चीज़ें छोड़नी होंगी। ओके, CXGURMSDKT। कुछ लोगों के लिए भी हो सकता है कि रिश्ते के शुरू में आप बहुत टाइम देते थे, अब एक दूसरे को टाइम नहीं दे पाते हो, तो बार बार वही बात कि पहले तो तुम इतना करते थे मेरे लिए, पहले तो तुम इतना करती थी, इतना मेरे पीछे पीछे भागते रहते थे, मेरे पीछे पीछे भागती रहती थी, पहले मुझे इतना चेज़ करती थी, अब तो नहीं करते हो तुम, अब तो मेरे लिए तुम सोचते भी नहीं। वो चीज़ें वो चाहते हैं कि वो पुरानी बातों को तो लेकर बैठे मत रहो। ठीक है ना, जस्टिस, एस ऑफ सॉर्ड्स एंड द हेरोफेंट। यहाँ पर देखो जस्टिस की एनर्जी ये कहती है कि वो कहीं ना कहीं बहुत हद तक एक न्यू चैप्टर, न्यू बिगनिंग ज़रूर करना चाहते हैं। विद द एस ऑफ सॉर्ड्स, येस, न्यू बिगनिंग ज़रूर चाहते हैं, कम्युनिकेशन ज़रूर चाहते हैं, बट मुझे यहाँ नज़र आ रहा है अगर मैरिज की बात है, अगर कमिटमेंट की बात है, तो ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंग ही होगा सब कुछ, ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंग ही जाएंगे वो। ये बात वो शायद आपको पहले बोल भी चुके हैं या वो बोलेंगे आपसे, वो क्लियर करेंगे इस चीज़ को कि वो लॉ एंड ऑर्डर को कहीं नहीं ब्रेक करेंगे। ओके, और अगर आपके साथ ही मैरिड हैं तो कोई नहीं आ सकता बीच में, वो आप ही का साथ देंगे। ठीक है, क्योंकि ट्रेडिशनली मैरिज उनकी आपसे हुई हुई है या आप लोगों के ट्रेडिशंस मैच होते हैं, तो फिर आपके ही साथ आगे बढ़ेंगे। ओके, थर्ड पर्सन सिनेरियो, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स। मुझे ऐसा लग रहा है थर्ड पर्सन सिनेरियो में आपके पर्सन श्योर नहीं है फ्यूचर को लेकर। ठीक है, कभी सोचते हैं हाँ फ्यूचर बनाएं, कभी सोचते हैं नहीं यार रहने दे। ठीक है, एंड फूल, अभी इस रिश्ते को ऐसे ही चलाओ। उनकी इंटेंशंस हिडन है अभी, वो अभी इस रिश्ते को ऐसे ही खींच रहे हैं आगे, कुछ ज़्यादा ये बहुत दूर तक का जाने वाला रिश्ता है नहीं, तो टेंशन मत लेना। ठीक है, थर्ड पर्सन सिनेरियो के बाद फैमिली सिनेरियो। फैमिली में मैं 4 कार्ड लूँगी। इन्हें तो यही लग रहा है इतना कर दिया, इतना हमने किया, इतनी चीज़ें हमने बता दी, इतना कुछ कर दिया, उसके बाद भी सामने वाला हमारे सुन ही नहीं रहा, समझ ही नहीं रहा। उन्हें ऐसा ही लग रहा है, इतना पैसा लग गया। देखो कोई भी अगर लीगल एक्शन लिया होगा तो पैसा तो लगा होगा ना, इतना पैसा लग गया, कब रिजल्ट आएगा, कब एक तरफ होंगे, पता लगेगा साथ रहना है या अलग रहना है। इनको वेट है। देखो किस चीज़ का वेट है, क्या वेट है। हा 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 हा, मेरे को लग ही रहा था, मैंने वर्ड भी बोला है ना। कब वो चाह रही है अंदर से, ध्यान रखना। पार्टनर के यहाँ पर जो डोमिनेंट मेल है ना, जो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा उनको जल्दी है, जो होना है जल्दी कर लो। ठीक है, थोड़ा गुस्से में भी हो सकते हैं।
इनको है कि जो होता हो आज हो जाए, पता चल जाए। देखिए कहीं ना कहीं, हाँ जो करना है जल्दी करो, ख़त्म करो। थोड़ा सा ऐसे वाले मोड में है क्योंकि इम्पेशेंट हो रहे हैं ना, तो और गुस्सा साथ में है, तो कहीं ना कहीं फिर बंदा सोचा परे करो, वो वाली एनर्जी में है ये अभी। ठीक है, पार्टनर तो आपको चाहते हैं, पार्टनर को आप वापस चाहिए अपनी लाइफ में। पार्टनर को कहीं ना कहीं है कि देखा जाएगा। मैंने बोला भी आज सुबह सुबह भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हुई है किसी के साथ, आप ही को लेकर हुई है शायद। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तो कट ऑफ की एनर्जी दिख रही है, वो चाह रहे हैं कट ऑफ करो। आउटकम, आउटकम में चीज़ें फिक्स होंगी, डेफिनेटली फिक्स होंगी चीज़ें, डोंट वरी, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। आपको पेशेंस रखना है। सी दैट कार्ड 3 ऑफ कप्स जो 4 ऑफ सॉर्ड्स के साथ आया था। ठीक है ना, पर्सन यूनियन ज़रूर चाहते हैं। ओके, और कहीं ना कहीं इसके लिए आपके पर्सन किसी ना किसी प्रोफेशन वगैरह से बातचीत कर रहे हैं, मिल रहे हैं, और यहाँ पर भी वो इन चीज़ों को याद कर रहे हैं, इस माहौल को याद कर रहे हैं जो आपके साथ उन्होंने टाइम स्पेंड किया है। ज़रूर चीज़ें ठीक होंगी, गॉड ब्लेस यू, परमात्मा करे 2 दिन के अंदर अंदर चीज़ें ठीक हो जाए, बट यहाँ पर चीज़ें ज़रूर ठीक होंगी, डोंट वरी। ठीक है, लेट्स गो टुवर्ड्स द गाइडेंस। आपको ना चेक किया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से। यूनिवर्स आपको चेक कर रही है कि आप कितने पेशेंस के साथ उन पे विश्वास रख सकते हो, क्योंकि आपने उन पे विश्वास रख के ही सब कुछ किया है आज तक। और अब अगर इस रिश्ते में अभी आप विश्वास नहीं कर पा रहे हो, इस स्थिति में आप विश्वास नहीं कर पा रहे हो, तो उनको लग रहा है कि देखते हैं बेटा ये बच्चा हमारा, हमारे बस से, वो कहते हैं ना कि नाम नाम के लिए नाम जपता है या विश्वास भी रखता है हमारे ऊपर। ठीक है, अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, तो बहुत जल्दी एक न्यू स्टार्ट हो रहे हैं सिचुएशन। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको एक रेमेडी भी बताती हूँ अभी, जस्ट अ सेकेंड, आपको क्या करना चाहिए। देखो यहाँ पर अगर आप कर पाओ तो शिव मंदिर जाना शुरू करो। ठीक है, और जल चढ़ाना शुरू करो। मैं बहुत सारे क्लाइंट्स को बताती हूँ ये रेमेडी, और ये कारगर है। आप जाना तो शुरू करो, उनसे बोलना तो शुरू करो, वो आपके पार्टनर को ज़रूर वापस ले आएंगे। ठीक है, सो ये रीडिंग आपके लिए अच्छी लगी हो तो लाइक करना, बताना। मिलोगी नेक्स्ट रीडिंग में, चलते देख के, बाय, ओम साई राम।